एक सज्जन अपने बच्चे को लेकर के आए हमारे पास और बच्चा को कहे बाबा को प्रणाम करो। अब बच्चा कहे नाक मुख टेढ़ा करे, हम नहीं करेंगे प्रणाम। तो हमने कहा कि सुनिए, आप काहे बच्चे का गर्दन पकड़ के जबरदस्ती झुका रहे हैं कि बाबा बड़ा नालायक है, ये प्रणाम नहीं करना चाहता किसी को। तो हमने कहा ऐसे नहीं करेगा, 21वीं सदी का बच्चा है, ये पहले का बच्चा नहीं रहा, ये 21वीं सदी का बच्चा है, ये नकल करता है और आज का बच्चा नकल जल्दी कर लेता है। आप चाहते हैं कि बच्चा साधु संत भगवान बड़े लोगों को प्रणाम करे तो पहले आप झुक जाइए, आप प्रणाम कीजिए। देखिएगा आपका बच्चा देखेगा तो वह भी हाथ जोड़ेगा। तो माता पिता दोनों हाथ जोड़ के जैसे प्रणाम किया, बच्चा देख के अरे मम्मी पापा तो हाथ जोड़ के बाबा को प्रणाम कर रहे, तो बच्चा भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। मैंने कहा देख लिए, गर्दन मरोड़ने से नहीं होगा, अरे आपको पहले झुकना पड़ेगा। आप सुधरिए, बच्चा भी सुधरेगा। अपने सुधरे नहीं, अपने पिएंगे बोतल, अब बेटा को कहेंगे तुम सज्जन बनो, कहाँ से होगा? आप पहले सुधरिए। देखिए माता पिता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। 4 युवक आपस में पढ़ता था और आपस में एक दिन बातचीत करने लगा। चारों विद्यार्थी क्या बात करने लगा? एक था वह बोलने लगा, एक लड़का, देखो जी मैं डॉक्टर का लड़का हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर का बेटा था तो बोलेगा ही। डॉक्टर का लड़का था, बोला मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है तुम डॉक्टर का लड़का है, तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं भी साधारण घर का बच्चा नहीं हूँ, मैं भी इंजीनियर का बेटा हूँ, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। तीसरा कहता तो क्या सोचता, मैं भी छोटे बच्चा घर का बच्चा हूँ, अरे मेरे भी पिताजी प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर का बेटा हूँ, मैं पढ़ लिख करके मैं प्रोफेसर बनूंगा। डॉक्टर का लड़का ने कहा कि मैं डॉक्टर का लड़का हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। इंजीनियर का लड़का बोला कि मैं इंजीनियर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। प्रोफेसर का बेटा बोला मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। तीनों तो बोल दिया। जब चौथे की बारी आई वह बेचारा लड़का कुछ बोला नहीं, वो वहां से भाग गया रोते हुए और रोते हुए चला गया घर। और घर में कमरे में जाकर के अपने बिछावन पर फुट फुट के रोने लगा। पिताजी आए, देखा बेटा को रोते हुए, आज विद्यालय से आया मेरा बेटा, आज रो क्यों रहा है? बेटा को रोते हुए आया, देख करके पिता ने पूछा बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई बोलो। कहा पिताजी आप सुन के क्या करेंगे? कहा नहीं बोलो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको रोते हुए मैं कैसे देख सकता हूं। कहा पिताजी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मेरे रोने का कारण क्या है। कहा क्या कारण है बेटा थोड़ा बताओ। तो लड़का कहने लगा कि हम 4 लड़के एक साथ पढ़ते हैं, चारों मेरे मित्र हैं, और एक मित्र मेरा आज कह रहा था मैं डॉक्टर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मित्र कह रहा था मैं इंजीनियर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। तीसरा बोला मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं क्या कहता? क्यों? इसलिए वो लड़का जानता था कि मेरा बाप 1 नंबर का शराबी है, वह शराब पीता है। जब मेरी बारी आई तो मैं सोचा मैं क्या कहूं कि मैं शराबी का बेटा हूं। शराबी का बेटा क्या बोलता? कहा पिताजी मैं जानता था मैं एक शराबी का बेटा हूं, मेरे पिताजी शराब पीते हैं, तो मैं क्या कहता कि मैं शराबी का बेटा हूं, पढ़ लिख कर मैं शराबी बनूंगा। इसलिए मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं, मैं रोते हुए भाग गया वहां से।
इसलिए मैं रो रहा हूँ। अगर आप भी अगर आज कोई बड़े पद पर होते तो मैं भी बोल देता कि मैं अमुक का बेटा हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। क्यों? मैं जानता था मेरे पिताजी एक नंबर के शराबी है, इसलिए मैं बोलता तो बोलता क्या। पिता की आंखों से आंसू की झरना बहने लगी और बेटे को उठाया, सीने से लगाया, बेटे तुम मेरे को क्षमा कर दे, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जाओ बेटा, आज मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा।